नमस्ते दोस्तों। माघ पूर्णिमा के दिन गलती से भी ना करें यह काम नहीं तो घर से चली जाएगी मां लक्ष्मी। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ के दृष्टिकोण से खास मानी जाती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवगण प्रसन्न होते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से जीवन में दरिद्रता आ सकती है। चलिए जानते हैं कौन से वे कार्य हैं। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार माता लक्ष्मी और चंद्रमा की कृपा से भाग्य प्रबल होगा और धन लाभ होगा। कार्यों में सफलता मिलती है। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं जिन्हें अष्ट लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। जिस पर अष्ट लक्ष्मी की कृपा होती है उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं तो फिर उस व्यक्ति का धन वैभव समृद्धि सब कुछ शून्य हो जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन आपको कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। यदि आप भूलवश भी माता लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं तो फिर आपके लिए संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में लिए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन कौन से काम करना चाहिए और कौन से काम नहीं करना चाहिए। एक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं, इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जो श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में 1 मास तक कल्पवास करते हैं, माघ की पूर्णिमा पर उनके व्रत का समापन होता है। सभी कल्पवासी माघ की पूर्णिमा पर माता गंगा की आरती पूजन करके साधु सन्यासियों और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। बची हुई सामग्री का दान कर देवी गंगा से फिर बुलाने का निवेदन कर अपने घर जाते हैं। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्मा मुहूर्त में नदी स्नान करने से रोग दूर होते हैं। इस दिन तिल और कंबल का दान करने से नरक लोक से मुक्ति मिलती है। 2 माघ पूर्णिमा के दिन देर तक न सोए प्राप्त काल में उठकर स्नान कर लें और भगवान विष्णु का ध्यान करके दान दक्षिणा दें। सूर्योदय के बाद देर तक सोने से दुर्भाग्य बढ़ता है। माघ पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर पितरों का श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र तिल कंबल कपास गुड़ घी अन्य आदि का दान करें। इस दिन गोदान का विशेष फल प्राप्त होता है। इसी दिन संयम पूर्वक आचरण कर व्रत करें। दिन भर कुछ खाएं नहीं संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इस दिन ज्यादा जोर से बोलना या किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। गृह क्लेश से बचना चाहिए। गरीबों एवं जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके द्वारा या आपके मन वचन या कर्म के माध्यम से किसी का अपमान ना हो। इस प्रकार संयम पूर्वक व्रत करने से व्रती को पुण्य फल प्राप्त होते हैं। 3 माघ पूर्णिमा पर स्नान न करना भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से स्वयं को दूर रखना है। यदि गंगा या तीर्थ स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान कर ले। गंगा की पवित्र बूंदें जल को पवित्र कर स्वयं के समान कर देती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर ही गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष की साधना का फल मिल जाता है। इस दिन गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप एवं संताप का नाश होता है, मन एवं आत्मा शुद्ध होती है। इस दिन किया गया महास्नान समस्त रोगों का नाश करके दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। स्नान और दान के वक्त नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मानसिक जप करते रहना चाहिए। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो गंगाजल के छींटे मारकर पुण्य लाभ ले सकते हैं। 4 स्नान के बाद पात्र में काले तिल भरकर एवं साथ में शीत निवारक वस्त्र दान करने से धन और वंश में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने से श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। सुख सौभाग्य धन संतान की प्राप्ति होती है। विद्या प्राप्ति के लिए इस दिन मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा कर सफेद पुष्प अर्पित करके खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पितरों को तर्पण करना बहुत ही फलदायी माना गया है। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है तथा आयु एवं आरोग्य में वृद्धि होती है। माघ
निमा पर स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा जनित देशों से मुक्ति मिलती है। 5 माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही भगवान विष्णु को माघ पूर्णिमा पर अपने किसी भी कार्य से भगवान विष्णु या उनसे जुड़ी वस्तुओं का अनादर न करें। ऐसा करने से लक्ष्मी कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। माघ पूर्णिमा के दिन केले के पौधे, तुलसी के पौधे, आंवला पेड़, पीपल, हरसिंगार आदि को किसी भी प्रकार से हानि न पहुँचाएं। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। 6 माघ पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़े पौधों जैसे पीपल, हरसिंगार, आंवला, केला और तुलसी को किसी भी तरह से हानि न पहुँचाएं और न ही उनके पत्ते तोड़े। यह सभी पेड़ मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। ऐसे में इन्हें नुकसान पहुंचाने से लक्ष्मी नारायण अप्रसन्न हो सकते हैं। आज के दिन गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही बाल्टी में पानी भरकर उसमें गंगाजल की बूंदें मिलाकर स्नान कर लें। जो लोग आज के दिन स्नान नहीं करते हैं, उन्हें इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। साथ हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि गोवंश की सेवा करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए मान्यता है कि माघ पूर्णिमा समेत किसी भी दिन गायों को ना तो कभी दूधकार ना करना चाहिए और नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कष्ट भोगने पड़ जाते हैं। इस दिन देर तक सोना या दिन में कभी भी सोना गलत माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन जल्दी जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान लगाए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और जरूरतमंदों को दान दें। माघ पूर्णिमा पर अपने किसी भी कार्य से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अनादर न करें। ऐसा करना कष्टों को निमंत्रण देने जैसा होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपसे भूल से भी ऐसी गलती ना हो। काले वस्त्र पहनना। माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनना अच्छे नहीं माने जाते हैं। माना जाता है कि काले रंग के वस्त्र पहनना इस दिन नकारात्मक होता है और इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तामसिक भोजन। मान्यता अनुसार माघ मास में तामसिक भोजन न करने में ही समझदारी कही जाती है। माना जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन करना अशुभ होता है। तामसिक भोजन के साथ साथ मादक पदार्थों के सेवन से भी परहेज करना चाहिए। गुस्सा करना। कहते हैं माघ पूर्णिमा के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन किसी का अपमान करने से भी परहेज करना चाहिए। गुस्से और अपमान करने को सुकर्मों की गिनती में रखा जाता है। बाल और नाखून काटना। बाल और नाखूनों को पूर्णिमा के दिन काटना अच्छा नहीं मानते हैं। इस दिन दाढ़ी बनवाना भी सही नहीं होता है। कहते हैं इससे पितृ नाराज हो सकते हैं और ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की मुसीबत आने लगती है। देर तक सोना। कोशिश करनी चाहिए कि आप माघ पूर्णिमा के दिन देर तक सोने से परहेज करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जागना सबसे शुभ कहा जाता है। अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं जागते हैं तो कम से कम देर तक सोने से परहेज किया जाना चाहिए। 8 इस दिन घर आंगन को किसी भी प्रकार से अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धन की देवी लक्ष्मी रूठ जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इस दिन पितरों, पिता, दादा और घर के बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृदोष लग जाएगा। इस दिन किसी की भी बुराई करना या निंदा करना वर्जित है। इस दिन घर में किसी भी प्रकार की कलह नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन से सुख और शांति चली जाएगी। 9 इस दिन किसी भी प्रकार से देवी देवता और जल का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर तरह का जल गंगा का पवित्र जल बन जाता है। इस दिन शरीर को किसी भी प्रकार से गंदा नहीं रखना चाहिए और स्नान जरूर करना चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।